नमस्कार दोस्तों, प्लस आईसीएस यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग परसेंटेज का लास्ट क्लास करने जा रहे हैं। इसके पहले हम लोग लगातार 16 क्लास जो है परसेंटेज का किए हैं, उसको समझे हैं और मुझे पूरा उम्मीद है कि अगर आपने इस पूरे सेशन को देखा होगा तो आपके सारे डाउट्स जो है परसेंटेज में एक भी टाइप को इसमें छोड़ा नहीं गया है। ठीक है, अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके पहले के जो वीडियोस हैं उसको जरूर देखें। सारे के सारे टाइप को इसमें कवर किया गया है, एक भी टाइप छोड़ा नहीं गया है। आज ये लास्ट क्लास होगा परसेंटेज का। इसके बाद हम लोग सिलसिला को और आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं परसेंटेज का आज का क्लास। एकदम से बेसिक से सवाल से, हल्के से सवाल से शुरू करते हैं। ये देखिएगा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। जरा सा ये कलर चेंज कर लेते हैं। ये देखिए, बहुत बेसिक सवाल है। दो संख्याएं जो है वो तीसरी संख्या से 10% और 25% अधिक है। अगर हम लोग तीन संख्या मानते हैं ए, बी और सी करके, तो अगर तीन संख्याएं मानी जाए तो क्या बोल रहा है कि जो दो संख्या है, यानी कि ये पहले का और ये दूसरा का, पहला और दूसरा जो है वो तीसरे वाले से है ना। देखिए क्या लिखा हुआ है, तीसरी संख्या से 10% और 25% अधिक है। अगर हम इसको 100 मानते हैं तो जो पहला है और जो दूसरा है ये 10% ज्यादा है 110, और ये 25% ज्यादा है यानी 125। 100 से 10% ज्यादा तो 110, 100 से 25% ज्यादा तो 125। बस उन दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा, आपसे 110 और 125 पहली और दूसरी संख्या का अनुपात पूछा जा रहा है। 5 से ये 22 बार में कटेगा और 5 से ये 25 बार में कटेगा, तो 22:25 आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, एकदम बेसिक सवाल है। क्वेश्चंस और भी डिफिकल्ट हो गए, आगे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे। ये सवाल देखिए, यदि किसी गोले की त्रिज्या जो है वो 48% कम कर दी जाए तो उसका सरफेस एरिया जो है वो कितना प्रतिशत कम हो जाएगा। हमने आपको बताया कि जो गोला है उसका जो सरफेस एरिया है वो कुछ इस तरीके से फॉर्मूला है 4πr²। ठीक है, हमें 4π पे कंसीडर नहीं करना है, सिर्फ r² को देखिए कितना बार है रेडियस का स्क्वायर, 2 बार है, मतलब स्क्वायर है तो 2 बार है। 48% अगर आप कम करते हैं तो सक्सेसिव लगा लीजिए, -48 -48 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 48 × 48 डिवाइडेड बाई 100, कुछ इस तरीके से। -48 और -48 ये हो गया माइनस में 96, प्लस में 48 का स्क्वायर होता है 2304। आप कहेंगे सर 2 अंक के बाद पॉइंट है, तो कुछ इस तरीके से। इतना आप बात को समझ पा रहे होंगे कि एक माइनस में है और एक प्लस में है तो घटेगा सर। ठीक है, हम समझाने के लिए बता रहे हैं। 96.00 उसमें से आपको माइनस करना है 23.04। क्या आप ये बात नहीं समझ पा रहे हैं कि इसमें से यदि हम ये घटाएंगे तो 96 बचेगा सर, है ना। 0.96 तो आएगा, तभी तो 96 और ये 4 ऐड होकर के 1 का वैल्यू आएगा। तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि पॉइंट के बाद में 00 है, उसमें से जब हम 04 घटाएंगे तो पक्का जो है वो पॉइंट के बाद में 96 रहेगा। और ये देखिए एक ही ऑप्शन में ऐसा है 72.96। बाकी आप घटाइएगा तो घटाइए, क्या दिक्कत है। ये कितना हो जाएगा आपका, 5 में से 3 जाएगा तो 2 हो जाएगा, और 9 में से 2 जाएगा तो 7 हो जाएगा। आप किसी तरह से बना लीजिए। क्लियर है, तो ये हमको ध्यान में रखना होगा कि स्क्वायर है, 2 बार है। आप रेशियो मेथड से भी जा सकते थे, लेकिन सक्सेसिव इसमें ज्यादा आसानी से लगाया गया, इसीलिए 72.96 जो है वो आपका आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड वाला। ठीक है, आसान सवाल है ये भी। चलिए ये देखिएगा, पेट्रोल के मूल्य में 90% की वृद्धि होती है। पेट्रोल का जो दाम है वो 90% बढ़ गया, यानी कि ये कह सकते हैं कि जो 100 रुपए पेट्रोल था वो बढ़ करके 190 हो गया। 90% की वृद्धि हो गई है पेट्रोल के दाम में। इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि इस पर होने वाले खर्च में केवल 33% की वृद्धि हो। 100 से बढ़कर के 190 तो हो गया है दाम, लेकिन आप चाहते हैं कि जो खर्च हो ना
वो 33% ही बढ़े। आप 100 से 133 तक जाने को तैयार है, तो दाम कितना है पेट्रोल का? 190। आप कितना खर्चा करना चाह रहे हैं? 133। तो कितना आपको कमी करना होगा? तो आप कहेंगे सर 57। सही है, 5 3 7 लिखा, ठीक है। और कमी है ना, 190 से 133 घटना है, कमी गुना में 100 बटा में कितना? तो सर 190, क्योंकि ओरिजिनल वैल्यू 190 है। 190 से घट के आपको 133 पे आना होगा। तो ये कैंसिल है, 19 या 57, 3 में 10 से गुना कर लेंगे आप, तो ये हो जाएगा आपका 30%, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड। क्लियर है? सारे के सारे सवाल जो है वो एकदम अच्छे हैं, बेसिक आपको लग रहे होंगे, लेकिन बहुत पूछे जाते हैं। ये देखिए, बहुत अच्छा सवाल। रेशियो और परसेंटेज दोनों का समझिए कि मिश्रण है। 3 परिवारों की जो टोटल आय है वो 72,000 है। क्लियर? ये देखिए, उनके व्यय यानी खर्च जो है वो दिए गए हैं। 80% खर्च है, 85% खर्च है और 75% है। उनके बचत का अनुपात दिया हुआ है। बचत का कितना? 8, 9 और 20। फिर से बताइएगा, ये 8, 9, 20 जो है वो किस चीज का अनुपात है? तो आप कहेंगे सर बचत का। ठीक है। अच्छा, अगर कोई परिवार 80% अगर खर्च कर देता है, तो आप बताइए कि कितना बचाएगा? तो आप कहेंगे सर 20 बचेगा। अगर 85% खर्च होता है तो 15% बचत होगा। 75% खर्च होता है तो 25% बचत। नीचे में सारा का सारा परसेंट में बचत और ऊपर में सारा का सारा रेशियो में बचत, दोनों बराबर हो गए सर। ऊपर भी बचत है, नीचे भी बचत है। काटिए इसको, 4 से 2 बार में, 4 से 5 बार में, 3 से 3 बार में, 3 से 5 बार में, 4 से नहीं 5 से 4 बार में और 5 से 5 बार में। ठीक है। नीचे सारा का सारा सेम है, 5 5 5, वो सब कैंसिल हो जाता है, इग्नोर करेंगे आप उसको। सीधा सीधा बचेगा 2 रेशियो 3 रेशियो 4, और ये जो आएगा वो क्या होगा? आय का अनुपात। ठीक है, जो भी यहाँ से आएगा आंसर वो आय का अनुपात होगा। और देखिए टोटल इनकम जो है वो दिया हुआ है 72,000 रुपए। ठीक है, तो आप कह लेंगे कि 4 3 7, 7 और 2 9, टोटल 9, और 9 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 9 का वैल्यू दिया हुआ है 72,000, यानी कि एक का वैल्यू 8,000, एक का वैल्यू 8,000। तो दूसरे परिवार का, ठीक है ना, 9 का वैल्यू 72,000 है। अब बनाइए, यहाँ पे बना लेते हैं। देखिए, आप कहेंगे कि 9 का वैल्यू यदि 72,000 है, तो दूसरा परिवार यानी 3 का वैल्यू कितना होगा? तो आप यहां से काटेंगे इसको 8 बार में और क्रॉस करेंगे, तो x बराबर हो जाएगा 8 तिया में 24,000, है ना। वही चीज हम आपको बता रहे हैं कि 9 का वैल्यू 72,000 है, तो 9 से काट लीजिए इसको, 1 यूनिट का वैल्यू निकलेगा। 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 8,000, तो 3 यूनिट का वैल्यू 8 तिया 24,000। बस, दूसरे परिवार का जो आय है 72,000 में से, वो है आपका 24,000। ठीक है, ये इस तरीके से सवाल को बनाया जा सकता है। ये देखिएगा, एक वस्तु के मूल्य में 25% की कमी की जाती है। व्यय को समान रखने के लिए, पहले ये देख लीजिए, वस्तु का जो दाम है वो 25% कम हो गया। 25% मतलब 1/4, यानी दाम जो है ना वो घट करके 4 वाला 3 हो गया। पहले कीमत 4 रुपए था, तो अब कीमत 3 रुपए। ठीक है, आगे क्या है कि खर्च को समान रखने के लिए एक परिवार ने उस वस्तु की खपत में 20 केजी की वृद्धि कर दी। बहुत आराम से समझिएगा, ये क्या है? तो आप कहेंगे ये कीमत है। ठीक है, कीमत किधर से ऐसे लिख लें, ये कीमत है। पहले 4 रुपया था, अब घट करके 3 रुपया हो गया। क्लियर है? अगर हम चाहते हैं कि जितना खपत पहले हो रहा था उतना ही अभी होगा, मतलब कि खपत जो है ना, पहले कैसे हम आपको समझाएं कि 4 से घट करके 3 हो गया कीमत, लेकिन हम उतना ही पैसा खर्चा करना चाहते हैं, तो आप अपना खपत को 3 से बढ़ा करके 4 कर दीजिए। जितना खर्च पहले हो रहा था उतना ही खर्च अभी भी होगा। समझ रहे हैं? 3 से बढ़ के 4 करना है तो कितना बढ़ेंगे आप खपत में? वस्तु की खपत में 20 केजी की वृद्धि की, यहां कितना खर्चा बढ़ गया? एक का वैल्यू 20 केजी। तो परिवार की पहले खपत कितनी थी? पहले खपत कितना था? 3, बढ़ करके कितना हो गया? 4। तो ये 3 का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है।
समझ रहे ना, 4 कीमत जो है वो घट गया है, 4 से 3 हो गया है, खर्च जो है वो बढ़ गया है 3 से 4। पहले का खर्चा यदि 3 केजी था तो बढ़ करके 4 केजी हो गया है। तो पहले का खपत पूछा जा रहा है, 3 का वैल्यू पूछा जा रहा है, क्रॉस कर दीजिएगा तो x का वैल्यू जो है वो हो जाएगा 60 रुपए पर केजी, है ना। या फिर ये तो रेट हो जाएगा ना, आप सीधा सीधा 60 केजी कहिए उसको, पहले का खपत आपसे मांगा जा रहा है तो कुछ इस तरीके से 60 केजी, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला। ठीक है, ट्रिकी सवाल था, समझने लायक। ये देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। एक संख्या को दूसरी संख्या प्राप्त करने के लिए, एक संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, एक संख्या को दूसरी संख्या प्राप्त करने के लिए 20% कम किया जाता है। अगर ये संख्या आपका 100 है यानी कि 100 है, तो दूसरा संख्या प्राप्त करने के लिए 20% कम कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो ये 80 हो जाएगा। ठीक है, 80 हो गया। अब देखिए, तीसरी संख्या प्राप्त करने के लिए प्राप्त संख्या में, ये संख्या है ना 80, 200% की वृद्धि की जाती है। अभी 80 है, अगर आप इसमें 200% बढ़ाइएगा तो ये हो जाएगा 300/100, ऐसे 300% बढ़ जाएगा। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल है, 80 में 3 से गुना कर दीजिए तो ये हो गया आपका 240। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, तीसरी संख्या और मूल संख्या, तीसरी संख्या और मूल संख्या का अंतर यानी कि 140, 240 और 100 का अंतर 140 है। दूसरी और तीसरी संख्या के अंतर से, दूसरी और तीसरी संख्या का अंतर 160 से कितना प्रतिशत कम या फिर अधिक है। ये जो 140 है वो 160 से कितना कम या कितना ज्यादा है, आप रेशियो निकाल लीजिए ना, 20 से 7 बार में और 20 से 8 बार में। जो 7 है वो 8 से कितना कम है, 1 गुना में 100 बटा में 8, 8 से कितना कम है 140, तो 4 से 25 बार में, 4 से 2 बार में, 25/2 यानी कि 12.5% क्या है सर, तो कम है, 12.5% कम, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो गया, है ना। पहला और तीसरा का जो डिफरेंस है ये कितना परसेंट कम है कि ज्यादा है, तो 160 से तो कम है सर, 12.5% कम पे आंसर लगाएंगे, अधिक वाला नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक पिता अपनी मासिक आय का 8% अपने दोनों बेटों को पॉकेट मनी के रूप में देता है। ठीक है, देखिए जितना उस पिता के पास पैसा है, जितना भी पैसा है उतना का 8% जो है ना वो दोनों बेटा को दिया है, दोनों बेटा को 8% में दोनों को मिला है। ठीक है, आगे देखिएगा, अपने दोनों बेटों को देता है, बड़े बेटे को दोनों बेटों को दी जाने वाली कुल राशि का 85% मिलता है। दोनों को जितना दिया ना उतना में से, दोनों को जितना दिया उतना में से 85% मिला है बड़ा वाला को, तो बड़ा वाला का हिस्सा हो गया, बड़ा वाला का हिस्सा 85%। और वो लड़का क्या करता है देखिए कि 90% खर्च कर देता है और 17 रुपए बचाता है। जब हम 90% खर्च करेंगे तो क्या बचाएंगे, 10% बचाएंगे। फिर से समझिएगा कि ये इतना मिला है उस आदमी को, दोनों को, उतना का 85% जो है वो बड़ा वाला को मिला है, ये बड़ा वाला को मिला है। और बड़ा वाला क्या करता है कि 90% खर्च करता है तो 10% बचाता है, और वही बचत दिया हुआ है कितना, 17 रुपए। बस बहुत आसानी से बना पाएंगे। क्या करें बताइए, 17 से ये कटेगा 5 में। ठीक है, ये देख लीजिए, 5 में 10 से गुना करेंगे 50, 50 का डबल 100, 2 से ये काट लीजिए 4 बार में, 4 से ये काट लीजिए 25 बार में, तो x बराबर 25 में 100 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 2500, चूंकि इधर तो वैसे भी 1 बचा हुआ है, 25 में 100 से गुना करेंगे क्रॉस होगा 2500 होगा, ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा। ठीक है, चलिए उम्मीद है कि आप बात पकड़ पा रहे होंगे, कर पाएंगे खुद से। ये सवाल देखिए थोड़ा कैलकुलेटिव है लेकिन ठीक है। ईंधन की कीमत जो है वो लगातार 3 महीनों में कमी है, 25% कमी है, 35% और 40% कम गया है ईंधन का दाम, है ना। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, थोड़ा ईंधन का दाम अभी बढ़ा हुआ है, सिलेंडर्स वगैरह की है ना किल्लत चल रही है थोड़े हमारे उसमें।
चलिए 25% का मतलब 1/4, तो 4 में 1 घट करके 4 वाला कितना हो जाएगा 3, जो कि कम ही हुआ क्या बोलेंगे कीमत में 35%, 35% 5 से 7 बार में, 5 से 20 बार में, है कि नहीं। 20 में से 7 घटेगा तो 20 वाला कितना हो जाएगा सर 13। 40% होता है 2/5, 5 में से 2 घटेगा तो 5 वाला कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए सबको हटा लीजिए। इसके बाद आते हैं आगे के डेटा में, लेकिन चौथे महीने में 60% की वृद्धि की गई, 60% बढ़ गया चौथा महीना में 60%, 60% मतलब 3/5, तो 5 वाला बढ़ के कितना हो जाएगा तो 8 हो जाएगा। ये सब रेशियो मेथड, सब रेशियो कैसे बनेगा 20/25 100 और 4/25 तो 100 में 20 से गुना कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2000, ठीक है। इधर गुना कर लें 13 तिया 39 और ये हो जाएगा 24, ठीक है। 2 डिजिट का गुना कैसे करते हैं 9 चौको 36 के 6 हाथ में 3 बचा है, 9 दूनी 18 और 4 तिया 12, 12 और 18 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 30, 30 और 3 33, हाथ में अभी भी 3 है, 3 दूना 6 और 3 9, ऐसे 2000 जो है वो घट करके 936 हो गया है, क्लियर। अब हमें ये ऑप्शन में से छांटना है। देखिए थोड़ा सा हम समझाना क्या चाह रहे हैं कि यदि ये 2000, समझिएगा, यदि ये 2000 घट के यहाँ पे 2000 ना हो करके यदि वो 1000 होता है ना, तो तुरंत आपका दिमाग जाता कि सर 50% कमी होता, 50% कमी होता है ना। एक तो कंफर्म हो गया आपकी वृद्धि होगा नहीं, ना तो पहला और ना तो दूसरा ऑप्शन होगा, दोनों में वृद्धि है। लेकिन यहां पर क्या है कि यहां पर जो है वो 1000 नहीं है बल्कि 936 है। बात को समझिएगा, यदि ये 1000 होता तो 50% कम होता, लेकिन 1000 से कितना मात्र 64 ही तो कम है ना सर, तो 50 से थोड़ा बहुत ही ज्यादा होगा। बस समझ पा रही है, आपके पास ऑप्शन बच रहा है 53 और 57, तो आप किसको चूज करना ज्यादा पसंद करेंगे। 2000 से घट करके 936 हुआ है, तो 50% से थोड़ा सा और बढ़ा है सर, थोड़ा सा ज्यादा कम हुआ है, यानी कि आप क्या करेंगे तो ऑप्शन नंबर 3 वाले पे क्लिक करेंगे, तीसरा वाला 53.2, ठीक है। अगर आप बनाना चाहते हैं तो बनाइए, फिर कितना हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा इतना, सही है। 10, 11 और 9 बिल्कुल कमी, गुना में 100 और बटा में 2000, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा सर, 2 से कटेगा 10 बार में, 2 से कटेगा 532 बार में, तो 532 में जब आप 10 से डिवाइड करिएगा तो एक अंक के बाद पॉइंट जाएगा 53.2%, वही चीज हम आपको वैसे भी समझा रहे थे। बस समझ में आ रही है, ठीक है। आगे बढ़ सकते हैं। चलिए ये देखिए, किसी जिले की जो जनसंख्या है वो दी गई है, टोटल पॉपुलेशन दिया हुआ है, जिसमें इतना जो है वो मेल है, देखिएगा मेल और फीमेल, और ये पॉपुलेशन हो गया टोटल का, ठीक है। पूरा लिखने का जरूरत नहीं है, 3 जीरो इसमें भी है, 3 जीरो इसमें है, तो हम तो कहते हैं कि टोटल पॉपुलेशन 385 मानिए, पुरुष जो है वो 168 दिया हुआ है, फीमेल निकाला है तो घटा लीजिए ना सर, 15 में से 8 जाएगा तो क्या हो जाएगा ये 7, ठीक है। ये कितना हो गया 7 में से 6 जाएगा तो 1 और 3 में से 1 जाएगा तो 2। बात समझ में आ रही है, 3 जीरो यहाँ भी रहेगा, यहाँ भी रहेगा, यहाँ भी रहेगा, तो ऐसे भी तो तीनों कटना ही है सर, तो तीनों को क्यों ना शुरू में ही हटा दिया जाए। इसको देखिएगा, 7 से 24 बार में, 7 से 31 बार में, और ये 7 से कट जाएगा 55 बार में, सही है बिल्कुल। अब आते हैं आगे, 21% पुरुष साक्षर है, 21% पुरुष साक्षर है, और यहाँ 52% जनसंख्या साक्षर है, यानी पूरा पॉपुलेशन जो है वो 52% पढ़ा लिखा है, तो साक्षर महिलाओं का प्रतिशत कितना होगा, ठीक है। क्या हम लोग ये चीज डिस्कस नहीं किए हैं कि जो बराबर के राइट साइड में होता है तो सब गुना हो जाएगा, 24 गुना 21, 31 में x से, और ये दोनों भी और ये जो बराबर के राइट साइड वाला जो रहेगा, जो टोटल वैल्यू रहेगा ना, वो हमेशा बराबर के दायां साइड रहेगा, तो ये दोनों गुना होगा, ये दोनों गुना होगा, और ये उधर जाके घटेगा, ठीक है ना। इतना करने के बाद देखिए बात को समझिए आप,
ये दोनों गुना होगा प्लस में, ये दोनों गुना होगा बराबर में, इधर हो जाएगा 55 गुना में 52। तो वही हम समझाना चाह रहे हैं कि ये दोनों को पहले गुना कर लेते हैं, ये दोनों को, और ये दोनों को गुना करके उधर ले जाके घटा देंगे, है ना, बटा में 31 हो जाएगा, फिर 31 हो जाएगा। चलिए तो गुना करते हैं दो दो डिजिट का, क्या बताएगा आपको, 5 दूना 10 के 0 हाथ में 1, ठीक है, याद रखिएगा, 5 पचे 25 और 5 दूना 10, 25 और 10 35 और 1 36 के 6 हाथ में बच गया 3, 5 पचे 25 और 3 28, ठीक है। अब ये जो है ना उधर जाके घटेगा सर, 4 में 1 से गुना कर देंगे तो 4 हो जाएगा, है ना, और 4 दूना 8 और 2 एकम 2, 8 और 2 10 के 0 हाथ बचेगा 1, हाँ, और 2 दूना 4 और 1 5। बताइएगा कितना हो जाएगा, ये हो गया 56 और ये हो जाएगा आपका कितना 23, 23 56, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आपको 23 56 को डिवाइड कितना से करना है, 31 से, तभी तो x का वैल्यू निकलेगा, x बराबर इतना, ठीक है। अच्छा एक चीज आप बात को समझिएगा कि देखिए यहाँ पर 1 है, हमको 31 से डिवाइड करना है जो भाग जिससे देना है, भाजक जिसको बोलते हैं डिवाइजर, उसमें यूनिट डिजिट 1 है, हमको यहाँ पर 6 लाना है, पूरा पूरा कटेगा, मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे 6 रहेगा तभी तो 6 में 1 से गुना होकर के 6 आएगा। जो भी आंसर होगा उसका यूनिट डिजिट कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। और एक ही ऑप्शन में 6 है और वह है आपका तीसरा वाला, मतलब आप कंफर्म रहें कि 31 में यदि हम 76 से गुना करेंगे तो 23 56 आ जाएगा, क्लियर। तो इस तरीके के इतने बड़े बड़े डिजिट के सवाल भी आप कर सकते हैं, कोई भी इतना परेशानी वाली बात नहीं, ठीक है। आगे बढ़ सकते हैं अगले सवाल की ओर, थोड़ा ये देखिएगा, सवाल बड़ा है, सॉल्यूशन बड़ा नहीं रहेगा। किसी परीक्षा में विद्यालय ए से सफल विद्यार्थियों का प्रतिशत परीक्षा में बैठने वाले कुल विद्यार्थियों का 70% है। फिर से हम यहां पर अंग्रेजी में लिख रहे हैं अपीयर और यहां लिख रहे हैं पास, ठीक है, और ये है आपका ए। किसी परीक्षा में विद्यालय ए से सफल विद्यार्थियों का प्रतिशत, जितना लोग बैठा है ना उतना का 70% है, जितना एग्जाम में बैठा है उतना का 70% है। विद्यालय बी से परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों की संख्या विद्यालय ए से परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों की संख्या से 20% अधिक है। लैंग्वेज सिर्फ बड़ा है, बी से जो बैठा है ना वो ए से 20% ज्यादा है, यानी 120% बैठा है, बस बी से 120 बच्चा एग्जाम देने गया है। आगे, एवं विद्यालय बी से कुल सफल विद्यार्थियों की संख्या विद्यालय ए से कुल सफल विद्यार्थियों से 50% ज्यादा है। ये जो पास हुआ है ना इससे भी 50% ज्यादा है, 70 और 70 का आधा 50% ज्यादा, 35 ज्यादा, यानी 105, ठीक है। लास्ट लाइन आ जाते हैं, विद्यालय बी से परीक्षा में सफल विद्यार्थियों का प्रतिशत बैठने वाले कुल विद्यार्थियों का कितना परसेंट है, यानी कि जो 105 है ना सर वो 120 का कितना परसेंट है, बस। कैसे काटिएगा, 20 से 5 बार में, 20 से 6 बार में, 3 से 2 बार में, 3 से 3 तिया 9, 3 पचे 15, 35 में 5 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 175, और 175 का आधा हो जाएगा 87.5%, ठीक है, 87.5%, ऑप्शन नंबर तीसरा वाला। देख लीजिए बड़े बड़े सवाल भी आप कर सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े, एक सवाल और है इसी तरीके से, ये देखिए, किसी परीक्षा में विद्यालय एक्स से निश्चित संख्या में छात्र उपस्थित हुए, सेम है एक्स और एक वाई, ये दो विद्यालय है एक्स और वाई, ठीक है। यहां पर क्या लिखते हैं, प्रेजेंट, मतलब इसमें भी वही कर लीजिए ना, क्या दिक्कत है, इसमें भी वही यूज करेंगे वर्ड अपीयर, ठीक है। और क्या पास की फेल, अनुत्तीर्ण हुए, फेल बना दीजिए, क्या दिक्कत है, फेल पे बना दीजिए। देखिएगा, किसी परीक्षा में विद्यालय एक्स से
निश्चित संख्या में छात्र उपस्थित हुए और 20% छात्र अनुत्तीर्ण हो गए। अगर 100 बच्चा एग्जाम देने गया है तो 20% बच्चा फेल हो गया सर। कर पाएंगे इतना? उसी परीक्षा में इन सेम एग्जामिनेशन विद्यालय एक्स की तुलना में विद्यालय वाई से 130% अधिक छात्र उपस्थित हुए। 130% नहीं है सर, 130%, सॉरी 130% ज्यादा है, यानी कि 230 है कि नहीं? अगर 50% ज्यादा रहा तो 150 करते ना, 130 ज्यादा है तो टोटल ऐड होकर के 230 हो जाएगा। ये 20 से 20 तो ऐसे भी कटना था। तो कितना बच्चा बैठा है क्लास ये स्कूल वाई से? 230। ठीक है। यदि दोनों विद्यालयों से उपस्थित हुए कुल छात्रों में से 90% उत्तीर्ण हुआ है, 90% पास हुआ है, तो 10% तो फेल होगा। दोनों में से कितना बच्चा एग्जाम देने गया है? तो आप कहेंगे 330। 330 में से 90% जो है वो पास हुआ है, तो जाहिर सा बात है कि 10% फेल हुआ होगा। टोटल मिलाकर के कितना फेल हुआ है? 33। दोनों से एक्स और वाई दोनों मिलाकर के, जबकि एक्स में फेल हुआ है 20, तो कोई भी बता देगा कि वाई से कितना बच्चा फेल हुआ होगा? 13, तभी तो टोटल मिला के 33 हुआ। ठीक है। लास्ट लाइन सर, विद्यालय वाई के अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत। विद्यालय वाई में कितना बच्चा शामिल हुआ? 230। कितना बच्चा फेल हुआ, अनुत्तीर्ण हुआ? 13। तो सीधा सा सवाल है कि 13 जो होगा ना सर, वो 230 का 230 का कितना परसेंट है? तो ये कैंसिल हो गया, 0 से 0, बस ऊपर में हो गया 130 बटा में 23 है। अगर आप इसको फ्रैक्शन में डालना चाहें तो 23 बचे 115 और यहाँ बचेगा 15, यानी 5 पॉइंट समथिंग जाएगा। 5.15 है ना, तो 5 पॉइंट समथिंग रहेगा। फिर ऑप्शन में देखिए आसानी से पता चल जाएगा, 5.7 है। ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप सवाल को कर सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे। ठीक है। बाकी मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।